पूरी तरह से वृद्ध हो गया हूँ। तो दशरथ जी ने सोचा कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, पता नहीं किस दिन मेरे जीवन का अंत हो जाए, तो चलो मैं अपने सबसे बड़े बेटे राम को राज्य तिलक कर देता हूँ, राजा बना देता हूँ। तो सारे अयोध्या में खबर पहुंचा दी कि आज राम राजा बनाए जाएंगे। तो गलियों में सुगंधित फूल इत्रों की बौछार, मल्लिका, चमेली, गुलाब, कमल के फूलों से सजवा दी गई गली। आज बड़ी धूमधाम मची हुई है अयोध्या नगर में, राजा राम का राज्य तिलक होना है। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, राजा दशरथ के भवन में एक मंत्रा नाम की दासी काम करने आती थी, जो नौकरानी थी। तो मैया सरस्वती मंत्रा की बुद्धि पर बैठ गई और वो मंत्रा मैया कैकेयी के पास में गई। कैकेयी के पास में जाती और कहने लगी कि मैया कैकेयी, तुम आज बहुत प्रसन्न हो। कैकेयी ने कहा, क्यों ना हूं? अरे मैं क्यों प्रसन्न ना हूं? जिसका लड़का राजा बनाया जा रहा हो और वो मां प्रसन्न ना हो। और एक बात और याद रखना कि मैया कैकेयी जितना अपने बेटा भरत को नहीं मानती थी, जितना बेटा भरत को नहीं चाहती थी, उतना मैया कैकेयी प्रभु राम को चाहती थी। और राम जितना अपने मैया कौशल्या को नहीं चाहते थे, उससे दुगना मैया कैकेयी को चाहते थे। बोली है कैकेयी कि मैं क्यों ना प्रसन्न हूं। तो मंत्रा ने कहा कि रानी, आज तो तुम बहुत खुशी हो, लेकिन जब राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। राम राजा बन जाएंगे और उनकी पत्नी सीता रानी बन जाएंगी। और दूसरी बात, तुम्हारा बेटा, अरे जब घर में कोई उत्सव होता है तो जो लड़के बाहर होते हैं वो भी घर में बुलवा लिए जाते हैं। और राजा दशरथ तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, तुम कुछ समझ ही नहीं रही हो। तुम्हारे बेटे भरत ननिहाल में हैं, और क्या तुम्हारे बेटे को भरत को ननिहाल से बुलवा नहीं सकते थे? जैसे इतनी बात सुनी तो कैकेयी ने कहा, दासी शांत हो जा। अगर तूने आज के बाद हमारे घर में आकर के घर फोड़ी बातें करी तो आंगन में गड्ढा खुदवा करके तुझको उसी में दफना दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना हमारे प्रिय सज्जनों, कहा गया है निरंतर अभ्यास करने पर पत्थर में भी निशान बन जाते हैं। आखिर पत्थर से ही तो मूर्ति बनाई जाती है। आज वो मंत्रा कहने लगी कि रानी देखो, राम राजा बन जाएंगे तो मैं रानी नहीं बन जाऊंगी, और भरत राजा बन जाएंगे तो मैं रानी नहीं बन जाऊंगी। मैं दासी हूं तो दासी बनी रहूंगी। मैं तुम्हारे मतलब के लिए कह रही थी। और क्या बोली, इसके विषय में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। क्या होई हमें कहानी और चेरी छोड़ न हुई बे रानी। कोई भी राजा बन जाए मुझे क्या हानि है? मैं दासी छोड़ करके रानी तो बन नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम्हारी समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अब निरंतर अभ्यास किया
तो कैकेयी की बुद्धि पलटने लगी। मंत्रा ने कहा कि सबसे पहला तो कपट कर रहे हैं कि भरत को ननिहाल से नहीं बुलवाया, और एक कपट तुम्हारे साथ बहुत पहले किया था। कब? जब तुम उनके साथ में कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए राजा दशरथ गए थे, तुम साथ में गई थी और युद्ध करते करते रथ का पहिया निकल रहा था तो धुरी की जगह पे तुमने अपनी उंगली लगा दी थी। तुम्हारे पति राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहे थे और वो आज दिन तक दिए। तो ये छल नहीं है, कपट नहीं है, तो है क्या? अब कैकेयी की बुद्धि भटक गई, कहने लगी अरे रानी तुम कोप भवन में लेट जाओ जाके नाराज हो करके, और जब राजा दशरथ तुम्हें मनाने के लिए आए तो कह देना कि हमारे 2 वरदान दे दो जो बाकी हैं। पहले वरदान में भरत को राज तिलक मांग लेना और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग। आज कैकेयी ने राजसी भाव पर धूल डाल करके फटी पुरानी काली साड़ी पहन करके कोप भवन में नागिनी के तरह लेट गई, सर के बाल बिखरा करके श्रृंगार को उजाड़ दिया। आज इधर राजा दशरथ आते हैं तो महल में देखते हैं कि कौशल्या दिख रही हैं, सुमित्रा दिख रही हैं और कैकेयी कहीं नहीं दिख रही हैं। तो पूछना शुरू किया। जब पूछना शुरू किया तो पता चला, अरे खबर लगी इत भूप को कि कोप भवन गए आए, और दीन दशा देखी वहां तो अंग गए कुमिलाए। पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में लेटी है। राजा दशरथ उसी वक्त चले आए, कैकेयी के पास में आए, कहने लगे प्यारी जैसे देखी है विचित्र दशा तो राजा दशरथ का दिल घबरा गया। कहने लगी आखिर बात क्या हुई? अरे प्यारी तुम्हें क्या हुआ है? कैकेयी पीठ घुमा करके लेट जाती हैं, जब राजा सम्मुख जाते हैं तो वो करमट बदल के पीठ घुमा लेती हैं राजा दशरथ की तरफ। आज राजा दशरथ समझ नहीं पाते हैं, कहने लगे अरे रानी मुझे कुछ नहीं पता है, तुमको क्या हुआ है, तुम नाराज क्यों हो, मुझसे बताती क्यों नहीं हो? और समझा करके दोनों हाथ जोड़ करके आज राजा दशरथ कैकेयी से कहने लगे प्यारी वेद दिल का पता कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई है सारी। वेद दिल का पता कैसी बन गई खता हमसे प्यारी,
प्यारी, अगर तुम्हें किसी ने गाली दी हो तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हो गई हो तो मुझे बताओ, मैं उस बीमारी का इलाज करवाऊंगा। मुझे तो कुछ भी बात नहीं पता है, तुम्हें हुआ क्या? जैसे राजा दशरथ ने इतने शब्द कहे, क्या नाम बता? अम्मा इतना आप प्रसाद ले जाओ। कहने लगी कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। और अनूप भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में राम वनवास कथा में 101 रुपए का दान आया है। कल्याण करना और मनोवांछित फल देना। और धन्य है हमारे ऐसे भाइयों के लिए जो हमारे मनोबल उत्साह को बढ़ाया करते हैं। भगवान हमेशा हमारे भक्त सुख शांति से रहे। जैसे ही कहा कि अगर शरीर में कोई बीमारी हो गई हो मुझे बताओ, मैं इलाज करवा दूंगा। के कई क्या बोली? के कई ने अपने शरीर को एक नागिन की भांति सीने में पत्थर अड़ा लेती है और क्या कहने लगी है, मतलब गोशन चारो यहाँ खुद गर्ज जमाना मुझे रिझाने आयो। अरे तुम पोषक दगा बिचारी, अरे कौशल्या है नारी तुम्हारी, अरे हम होती कौन तुम्हारी, अरे कंचन दिल सोच बिचारी, में छल किया, कपट किया, और तुम्हारी तो पत्नी कौशल्या जो तुम्हारे प्राणों से प्यारी है। दशरथ जी ने कहा, रानी ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सब बोले जा रही हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं प्यार करता हूँ, क्यों नहीं चाहता हूँ? क्या तुम्हारे साथ में दगा किया है? के कई कहने लगी कि सुनो बता। हाँ बताओ। कहने लगी कि जब तुम युद्ध क्षेत्र में गए थे, तुम्हारे रथ का पहिया निकल रहा था, अगर मैं उंगली ना लगाती तो युद्ध क्षेत्र में तुम्हारी पराजय हो जाती। मैंने अपनी उंगली लगा दी थी जब तक तुमने युद्ध किया था, और खुशी से तुमने 2 वरदान दिए थे, और आज दिन तक तुमने कभी भी नहीं कहा कि अपने वो वरदान मांग लो। तो राजा दशरथ मुस्कुरा के बोले, रे रानी वो 2 वरदान तो तुम 2 की जगह 4 वरदान मांग लो। अरे तुम मुझे खुशी से बता देती कि ऐसी बात है तो हम 2 की जगह 4 दे देते। चलो मांगो, क्या वरदान मांगोगी? तो केकई कहने लगी कि वरदान तो मैं मांगूंगी, लेकिन वरदान मांगने से पहले
क्या बोली कैकेयी कि पहले तुम राम की सौगंध खाओ, इसके बाद मैं अपने 2 वरदान मांगूंगी। लेकिन हमारे भगवत प्रेमियों, राजा दशरथ ने कहा कि हम राम की सौगंध नहीं खाएंगे, हम राम की सौगंध नहीं खाएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ, प्रण करता हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। और इसी कड़ी में हमारे अवनीश भाई जी ने राम वनवास कथा में 101 रुपए भेंट करके कंचन के मनोबल और सम्मान को बढ़ाया है। हमारे अवनीश भैया धन दौलत से धनवान रहे। राजा दशरथ ने कहा कि मैं सौगंध तो नहीं खाऊंगा। दशरथ जी ने राम की कसम नहीं खाई, लेकिन कहने लगे तुम्हें पता होगा रानी कि रघुकुल रीतु प्राण जाई पर वचन न जाई। हमारे रघुकुल की रीति है कि प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन वचन मिथ्या होने वाले नहीं। रघुकुल रीतो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे पंगु पहाड़ चढ़े और चाहे गूंगा बोले मीठी वाणी, चाहे लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाए, चाहे गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगे, लेकिन याद रखना अंधा लखे दिन में तारे, चाहे मीन बिना जल के ठहरानी। ओ दशरथ कहे और कंचन कहे नप दशरथ की, नहीं बात टले सच मानल रानी। हमारी बात टलने वाली नहीं है। मैंने कहा कि 2 वरदान तुम्हें दूंगा, तो दूंगा, तुम मांगो। तो कैकेयी आज वरदान मांगने लगी। क्या कह रही है? मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले मैं भूली नहीं हूँ। मैं 4 वरदान नहीं मांगूंगी, मैं अपने वरदान केवल 2 मांगूंगी।
बुलवा लेते तो हो सकता था हमें इतना क्रोध नहीं आता, लेकिन तुम निराधार छल करते चले जा रहे हो। तो दो मेरे दो वरदान। और मांगने लगी आज। जन धर लइए निठुराई वरो मांगे पिया से, हाय हाय रे वरो मांगे पिया से। ओ जन धर लइए निठुराई वरो मांगे पिया से, हाय हाय रे वरो मांगे पिया से। पहला वरदान यह है, अरे भरत लाल मेरो ले ओ बुलवाई। चौपाई है राम जय छानस में। कौन सी? एक ही ने कहा पहला वरदान कि हमारे भरत को ननियाल से बुलवा करके राजा बना दो। भरत को ननियाल से बुलवा करके राज्य सिंहासन पर बैठा दो, राजा बना दो हमारे बेटे भरत को। अरे भरत लाल को ले वो बुलवाई, राज तिलक देवो करवाई। सिंहासन देव बैठाई वरो मांगे पिया छे, आय हाय रे वरो मांगे पिया छे। जैसे इतनी बात सुनी तो राजा दशरथ ने मुस्कुरा करके कहा कि अरे प्यारी, ये बात तुम मुझे पहले बता देती तो जैसे हमारे लिए राम वैसे हमारे लिए भरत, हम राम को राजा नहीं बुलाते और भरत को बना देते। चलो ठीक, वचन मैंने एक स्वीकार कर लिया। अभी भरत को ननियाल से बुलवा करके राजा बनाता हूँ। दूसरा वरदान मांगो। दूसरे वरदान में कैकेयी ने तो गजब कर दिया हमारे प्रिय सज्जनों। चौपाई है, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी। वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। ये जो राम है तपस्वी का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए वनवास व्यतीत कर। जैसे इतना सुना तो राजा दशरथ ना हाँ कह सके और ना कह सके। ना उन्होंने कहा कि नहीं दूंगा, ना उन्होंने कहा कि मैंने दे दिया। आज राजा दशरथ मूर्छावंत होकर के जमीन पर गिर पड़े। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धन धरि लाग सोच जन सोच। जमीन पर पछाड़ खा करके गिर पड़े।
उठ करके बैठते हैं, बुद्धि काम नहीं करती है। माथे पे हाथ रख लिया आज राजा दशरथ ने, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। तनु धन धरि लाग सोच जन सोचन, आज सोचने लगे कि ये कैसा अनर्थ हो गया। आज दूसरा वरदान मैं कैसे कह दूं कि राम वनवास व्यतीत करें, मैं कैसे कह दूं अपने प्यारे लाल के लिए कि राम तुम वनवास जाओ। मुझे बहुत दिन में संतान मिली और वो भी 1-2 वर्ष होते तो मैं कह देता, लेकिन 14 वर्ष। अब तो ऐसा लगा कि राजा दशरथ के शरीर से प्राण निकल चुके, जमीन पर गिर पड़े, कुछ बोल नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं रुंधी हुई आवाज में कि कैकेयी ये वरदान ना मांगो, दूसरे वरदान में तुम और जो कुछ मांग लो मैं दे दूंगा, और दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन कैकेयी कहती है नहीं, वरदान मुझे यही चाहिए। अब राजा दशरथ को थोड़ा होश आया तो फिर उठ करके बैठे, हाथ जोड़ करके रानी से कहने लगे कि प्यारी करके राजा बोले चरणों के आगे गिर की, रो करके राजा बोले चरणों के आगे गिर की, कैसा वरदान ये मांगा, कैसा वरदान ये मांगा, रानी ना मुझे समझा। यदि जाएंगे राम विमन को तो रोए मरे तड़ो भाग। चला गया मेरा लालन मर जा।